Hello friends, let's start with Vedic age. So Harappan declined by 1500 BC, right? So it compiled around this all age compiled around 3000 BC to 1000 BC. It preached by Vasudeva Kutambakam. Indo-Aryan उनकी लैंग्वेज कौन सी थी संस्कृत एंड दे एंटर्ड थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न part of India, right, from the Indo-Iranian region. Or basically, they are cattle keeping people and they are always moving from one place to another in search of pastures, right. So by 6th century BC उन्होंने पूरा नॉर्थ इंडिया ऑक्यूपाई कर लिया था, राइट, जिसे हम रेफर करते हैं आर्यवर्ता. और ये पीरियड किसके बीच बीच में था? इट्स अ पीरियड बिटवीन 1500 BC to 600 BC, right. This is a Vedic period, 1500 BC to 600 एंड 600 BC. और इन्हें हम दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड. अर्ली वैदिक पीरियड जिसे हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, एंड व्हाट इट लास्ट 1500 to 1000 BC, राइट. 1500 to 1000 BC इट्स अ अर्ली वैदिक, 1000 BC to 600 BC इज़ अ लेटर वैदिक, राइट. सो 1500 एंड 600 BC के बीच में ये दोनों पीरियड आ जाते हैं. डेट्स अ वैदिक पीरियड आ जाता है, जिसे हम दो पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड, राइट. तो अर्ली वैदिक में जो ऋग्वेद है उसे सप्त सिंधु भी कहा जाता है, और द लैंड दैट इज LAND, लैंड ऑफ 7 रिवर्स भी कहा जाता है. और इसके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेते हैं अर्ली वैदिक पीरियड की. इसमें एक यूनिट होता है, फैमिली को कहते हैं कुला. एक छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड की होती है, उसे हम कहते हैं कुला. और कुला ही एक फैमिली होती है, मतलब एक एक फैमिली को हम कुला कहते हैं. और बहुत सारी फैमिलीज जब इकट्ठी ज्वाइन हो जाती हैं टुगेदर दे बेसिस किनशिप, जिस वो एक विलेज बन जाता है जिसे हम ग्रामा भी कहते हैं. और उसका जो लीडर होता है वो ग्रामणी होता है. और विलेजेस का फर्दर ग्रुप होता है विसु, जिसका जो हेड होता है, लीडर होता है, वो विषयापति होता है. पॉलिटिकल यूनिट का जो हाईएस्ट यूनिट है वो है जना, जिसे हम ट्राइब भी कहते हैं, राइट. और ये क्या होता है कि हेड ऑफ द किंगडम का पूरा हेड तो राजन होगा, राइट. ऋग्वैदिक पॉलिटी ये मोनार्किकल होती है, राइट. एक ही राजा होता है और हेरिडिटरी होता है, लाइक एक है तो उसका बेटा आगे बनेगा. और किंग को पुरोहित है वो असिस्ट करता है, एंड सेनानी और कमांडर ऑफ आर्मी, राइट. और इसके और कौन असिस्ट करता है? जो आर्मी का कमांडर होता है, सेनानी. सभा एंड समिति इसमें थे, राइट. सोशल लाइफ में क्या है? सोशल लाइफ इज़ अ पैट्रियोटिकल, राइट. सोशल लाइफ ये पैट्रियोटिकल थी. इसका बेसिक यूनिट सोसाइटी का था ग्रहम. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में फैमिली को क्या कहते थे? कुला, राइट. फिर विलेजेस को क्या कहते थे? ग्रामा. ग्रुप ऑफ विलेजेस को कहते थे विशु, राइट. और इसका हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट क्या होता था? जना. और जना का जो हेड, पूरे किंगडम का जो हेड था वो था राजन, राइट. अब सोशल लाइफ में आ जाते हैं, वो था पैट्रियार्टिकल. और उसका सोसाइटी का बेसिक यूनिट है, उसे क्या कहते थे? ग्रहम, जैसे गृहपति उसका हेड हो. और ये मोनोगैमी था. वाइफ टू केयर ऑफ हाउस होल्ड एंड पार्टिसिपेटेड इन मेजर सेरेमनीज. एक ही शादी, लाइक मोनोगैमी, आपको पता है मोनोगैमी पॉलीगैमी, राइट. तो वाइफ टू केयर हाउस होल्ड एंड पार्टिसिपेटरी, सारी मेजर सेरेमनीज में वाइफ पार्टिसिपेट करती थी. सो यू कैन से इनडायरेक्टली कि वुमेन एम्पावरमेंट इसमें देखने को मिलती है. वुमेन गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती थी जैसे मैन को दी जाती है. और वुमेन सारी पॉपुलर जितनी असेंबली थी उसमें ये पार्टिसिपेट करती थी. और वुमेन पोइट्स के कुछ नाम है यहाँ पर, जिसे आप कोट कर सकते हो कहीं. अपाला, विस्वारा, गोसा एंड लोपामुद्रा, राइट. तो ये उस टाइम की वुमेन पोइट्स थी. और इसमें कोई भी चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, कोई भी सती नहीं होता. सी दे आर नो इविल थिंग्स एग्जिस्टेड एट दैट टाइम. कॉटन एंड वूल गारमेंट्स वो वेयर करते थे. उनके ऑर्नामेंट्स थे वीट एंड बार्ले होता था. मिल्क भी होता है. प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड एंड घी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दे आर द चीफ आर्टिकल्स ऑफ फूड, राइट. काउ मीट को खाना इट इज़ प्रोहिबिटेड. चैरिट रेसिंग होती थी, हॉर्स रेसिंग होती थी, डाइसिंग होता था, म्यूजिक एंड डांस देयर फेवरेट पास टाइम्स. सोशल डिवीज़न इज़ नॉट रीचड, मतलब वहाँ पर डिवीज़न नहीं थी, जो लेटर वैदिक में सोशल डिवीज़न आ गए. अब इसकी इकोनॉमिक कंडीशंस, राइट. वही. सो कम टू द इकोनॉमिक कंडीशन. इकोनॉमिक में बेसिकली जो ऋग्वेदिक आयरन्स है, दे वर द पैस्ट्रल पीपल, राइट. सो बेसिकली वो कैटल रेयरिंग करते थे. सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ पैस्चर, राइट. सो इट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड. दे आर आयरन, दे हैव अ गुड नॉलेज ऑफ आयरन, जबकि पहले आयरन की नॉलेज नहीं थी इन दिस वैली में. सो दे हैव गुड नॉलेज ऑफ आयरन. उन्होंने आयरन के यूज़ से उन्होंने वो पूरे फॉरेस्ट को क्लीन
क्लीन कर कर उसे कल्टीवेशन के काबिल बनाते थे, ठीक है, फिट फॉर एग्रीकल्चर। नाउ अनदर इज़ कारपेंट्री। कारपेंट्री भी एक अनदर इम्पोर्टेंट प्रोफेशन था उस टाइम पर। और इससे क्या होता है, जो लकड़ उन्हें फॉरेस्ट से मिलती थी, राइट, ये उनका फिर उसके बाद वो लकड़ मतलब वुड में दे यूज़ इट, राइट, जो भी वुड उन्हें मिलती थी, राइट, फॉरेस्ट क्लियर करने को, इससे उनका प्रोफेशन और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता था, राइट। सो जो कारपेंटर्स थे उन्होंने प्रोड्यूस किया चैरियट्स एंड प्लोस, फिर उन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वो लकड़ी इकट्ठी करते थे, उनके पास आयरन की नॉलेज थी, वो फॉरेस्ट क्लियर करते थे, फिर वो वुड की हेल्प से दे प्रोड्यूस चैरियट्स एंड प्लोस, राइट। और जो वर्कर्स थे जो मेटल में काम करते थे, उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए विद द कॉपर, ब्रॉन्ज एंड आयरन। और स्पिनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, जैसे कारपेंट्री ऐसे स्पिनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था। और जैसे ही इसलिए वो कॉटन और वुलन फैब्रिक्स वो बनाते थे, तभी वो कॉटन और वुलन के कपड़े डालते थे। और जो गोल्ड स्मिथ थे वो भी वहाँ पर बहुत एक्टिव थे, राइट, तो वो ऑर्नामेंट्स बनाते थे। और जो पॉटर्स है वो भी बहुत सारी चीज़ें, वेसल्स बनाते थे अपनी डोमेस्टिक यूज़ के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन क्या है, ट्रेड इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। और आपको पता है पहले बार्टर सिस्टम चलता था, राइट, आपने ये इकोनॉमिक्स में पढ़ाई होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेटर टाइम्स में उन्होंने गोल्ड कॉइन्स यूज़ करने स्टार्ट कर दिए, जिसका नाम उन्हें निष्का रखा, राइट। ये बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स के लिए एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ होते थे। देन कम्स टू द रिलीजन पार्ट। रिलीजन में वो नेचुरल फोर्सेस को वर्शिप करते थे, और जो इंदिरा था वो सबसे पॉपुलर माने जाते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर आते थे अग्नि, ठीक है ना, वो गॉड और पीपल के बीच में एक इंटरमीडिएटरी की तरह माने जाते थे, राइट। और जो वरुणा है, वरुणा वॉज सपोज टू बी द अपहोल्डर ऑफ नेचुरल ऑर्डर, राइट। और उस टाइम पर फीमेल गॉड्स भी होती थी, लाइक अदिति एंड उषास, राइट। बट ये आपको याद रखना है, जो मेनली इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि उस टाइम पर कोई टेम्पल्स नहीं होते थे अर्ली वैदिक में, और कोई आइडल वर्शिप नहीं होती थी। दे आर नेचुरल फोर्सेस को वो वर्शिप करते थे, लाइक अर्थ, फायर, विंड, रेन एंड थंडर, ठीक है। और इसको ही वो नेचुरल फोर्सेस को गॉड्स में पर्सोनिफाई कर उन्हें वर्शिप करते थे, राइट। और उनके इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स कौन से थे, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुणा एंड इंद्र। और इंद्र उनके सबसे पॉपुलर थे, उसके बाद अग्नि आते हैं। और जो वरुणा था, वरुणा को वो करते थे, डेट इज वॉज सपोज टू बी द अपहोल्डर ऑफ द नेचुरल ऑर्डर, राइट। कोई टेम्पल्स नहीं थे, कोई आइडल वर्शिप नहीं होती थी, प्रेयर्स वहाँ ऑफर होती थी, ठीक है। वो क्यों होती थी, ताकि उन्हें एक रिवॉर्ड्स की एक्सपेक्टेशन होती थी, कि शायद अगर हम प्रेयर्स करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। मे बी वो डरते थे, ऑब्वियसली वो डरते थे कि कुछ आ ना जाए या कुछ एक गुस्सा ना हो जाए, तो भगवान पृथ्वी देवता, अग्नि देवता नाराज़ ना हो जाए, तो कुछ और अपने कुछ रिवार्ड्स लेने के लिए उनके अंदर एक्सपेक्टेशंस होती थी, तो उसके लिए वो प्रेयर्स करते थे, राइट। और घी मिल्क एंड ग्रेन वो ऑफर करते थे एज अ ऑफरिंग्स। दे यूज टू ऑफर दिस घी, मिल्क एंड ग्रेन टू द नेचुरल फोर्सेस, राइट। और सारे रिचुअल्स फॉलो की जाती थी वर्शिप के दौरान, फाइन। So later Vedic we'll discuss later. There were 3 others. Come to this. Later Vedic is later part. So come to this 3. There are 3 Vedas. All ट्राई में क्या आते हैं, 3 वेदा आते हैं अथर्ववेदा को छोड़कर। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्राई मीन्स 3 वेदास एक्सेप्ट ऑल 3 एक्सेप्ट अथर्ववेदा। और ऋग्वेदा के बारे में थोड़ा और जान लीजिए, ये एक्टिव कुछ चीज़ें हैं पास पेपर से भी काफ़ी हैं। तो ऋग्वेदा सबसे अर्लीस्ट वेदा माना जाता था। वर्ण, इसके वर्ण होते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पुरुष सूक्ता भी इसमें फाउंड हुआ था। और 1028 हिम्स है, और जो 10 मंडल्स हैं, और उसमें जो 9th मंडल है उसमें 114 मंत्रस हैं जो सोमा को डेडिकेट किए गए हैं। और जो 10th मंडला है वो उसमें शूद्रा मेंशन है। ये पूछ सकते हैं विच मंडला, यहाँ पे शूद्रा प्रेजेंट है 10th मंडला। और 4-fold डिवीज़न सोसाइटी भी इसमें मेंशन है, राइट, वर्ना में। और 1200 to 900 BC वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी, नेचुरल ब्यूटी, 10 बुक्स मंडलास। ईच मंडला में सेवरल सुक्तास हैं और हिम्स हैं, और चीफ डाइटी इंदिरा है। और सबसे ओल्डेस्ट मंडला ऋग्वेदा के कौन सा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और जो यजुर्वेदा है, यजुर्वेदा में सारे सेक्रीफाइसेस दिए होते हैं। समवेदा में सारी ट्यूनिंग, म्यूज़िक एंड ऑल। अथर्ववेदा में रिचुअल्स की डिटेल्स हैं। और हर वेदा जो है वो ब्राह्मणस उसके साथ अटैच है। ब्राह्मणा का मतलब क्या है, जो उसकी हिम्स, वैदिक हिम्स, एप्लीकेशन, स्टोरीज
के बारे में बातें करता है। तो हर वेदा का अपना ब्राह्मण है। जैसे ऋग्वेदा है उसका क्या है ऐतरेय, सोमवेदा सद्विमशा, अथर्ववेदा गोपाथा, यजुर्वेद शतपथा। ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। और जो शतपथा है जो सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ब्राह्मणा है, और मरुत एज ए एग्रीकल्चरलिस्ट इसमें दिया हुआ है। अगर आपसे वो पूछते हैं ऐसा कौन सा ब्राह्मणा है और यह किस वो वेदा से रिलेटेड है, ये भी पूछा यजुर्वेदा। और शतपथा वो ब्राह्मणा है जो सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे लार्जेस्ट ब्राह्मणा है। और मारुत एज ए एग्रीकल्चरिस्ट वो इसमें मेंशन है। वेदांगास क्या होता है? वेदांगास वो होता है कि इट इवॉल्व द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदास, दैट इज अ वेदांगास, दैट इज 6 इन ऑल: शिक्षा, फोनेटिक्स, काल्पा, रिचुअल्स, व्याकरणा, निरुक्ता, एटाइमोलॉजी, चंदा, मैट्रिक्स एंड ज्योतिषा। और जो समवेदा है सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे क्लोजली रिलेटेड है ऋग्वेदा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा छोटा है और वेदा और वो ऋग्वेदा से क्लोजली कनेक्टेड है, वह समवेदा। और बहुत सारी वर्सेस इसमें ऋग्वेदा में से डाली गई हैं समवेदा में। और सारे रिचुअल एप्लीकेशंस ऑल वर्सेस जो सेरेमनीज टेंट वो इसमें कंपाइल्ड हैं। 1810 वर्सेस हैं एक्सेप्ट 75 वर्सेस सारी ऋग्वेदा में कंपाइल्ड है। मुस्ता सागा भी इसमें ही है जिसमें म्यूज़िक डांस सब बताया गया। मुस्ता सागा समवेदा में ही है, राइट है। उपवेदा गंधर्वेदा। अतरंजी खेरा, ये जो जगह है ये काली रिवर के पास है। इसमें सबसे पहले आयरन का एविडेंस मिला था। और जो आइडेंटिफाई किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम, बट इसे एग्जिबिट आरसी गौर ने किया था, राइट। सो किंग अश्वपति उपनिषद पीरियड ऑफ रूलर ककेया, ये पूछ सकते हैं कौन सा उपनिषद पीरियड का जो रूलर ककेया, ठीक है ना। किंग अश्वपति उपनिषद पीरियड रूलर ककेया, राइट। तो रिमेंबर इट्स अ फैक्चुअल। वेदा के 4 पार्ट्स हैं: संहिता, ब्रह्मणास, आर्यांक एंड उपनिषद। संहिता ब्राह्मणीस बता दिया है। इसमें क्या होता है? ये इट रिलेटेड टू प्रेयर, ब्राह्मण्स इट रिलेटेड टू प्रेयर, सेक्रीफाइस सेरेमनी, बोथ कर्मा एंड कानवेदा। आर्यांकस क्या होते हैं? दिस आर द फॉरेस्ट बुक्स एंड डील विद मिस्टिक राइट्स, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, एंड हियर इज अ बिगनिंग ऑफ फिलॉसफी। बाद में फिर उपनिषद दिस ए फिलोसफिकल टेक्स्ट, ये तो बताया ज्ञान कांड, और यहाँ पे फिलोसफी एंड हो जाती है। तो वेदा के जो 4 पार्ट्स हैं: संहिता, ब्राह्मणा, आर्यांका एंड उपनिषद, राइट। उपनिषद टास्क सैल्वेशन। उपनिषद अब कौन कौन सी उपनिषद हैं? यज्ञवल्क्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काइंडली पे अटेंशन। यज्ञवल्क्य ये एक हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट बताती है। यज्ञवल्क्य चंदोग्या में ओम की इंपॉर्टेंट बताएगी और इसमें कृष्णा भी मेंशन है, राइट। ब्रह्मदर्यांका उपनिषद इज द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। जबला उपनिषद, यहाँ पे 4 आश्रम्स के मेंशन इसमें दिया हुआ है। जबला इसमें 4 आश्रम्स का मेंशन दिया हुआ है। ब्रह्म धार्यांका में सोल ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में बताया हुआ है। चंदोग्या में ऑप की इंपॉर्टेंस और कृष्णा मेंशन है। यज्ञवल्क्य में हस्बैंड वाइफ की वो है डिस्प्यूट बताई गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिंधु, अर्ली वैदिक, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी थी अर्ली वैदिक में? सिंधु। एंड इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट हरियाणी। एंड सरस्वती पायस रिवर थी, नंदिता माप जिसे कहते हैं। वैदिक रिवर आसकिनी, वैदिक रिवर को थी आसकिनी, जिसे चेनाब के नाम से भी चेनाब के नाम से सब जानते हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती थी? टंडी, लाहौल, स्पीति। कुब्बा, क्रामो, गोमती एंड सुवास्तु मेंशन ऋग्वेदा। इन following Afghanistan indicates deep relation of Aryans with country. Deep relation of Aryans with country. कुबा, काबुल, पारुशानी रिवर, सदानीरा, गंधक, ये उसके दूसरे नाम है उस टाइम पर। सतलुज को शतुद्री बोलते थे, गंधक को सदानीरा बोलते थे, रावी को परुशानी बोलते थे, काबुल को कुबा बोलते थे। बृहस्पति देवगुरु, वैदिक डाइटिस बिलीव्ड इन प्रीस्ट, राइट। तो बृहस्पति देवगुरु, वुमेन ब्रह्मदेवनी, उन्होंने बहुत सारी हाइम्स कंपोज की थी ऋग्वेदा। प्रोमिनेंट कौन कौन सी हैं जिन्होंने ब्रह्मदेवनी, सारी वुमेन्स को ब्रह्मदेवनी कहते हैं, इन्होंने हिम्स कंपोज की थी ऋग्वेदा के टाइम। कौन कौन से हैं इसके नाम पे कुछ कर लो लर्न। लोपामुद्रा, विश्ववरा, सिकत्ता, निवावरी एंड कोशा, दिस आर द वुमेन हु कंपोज द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा। निष्का गोल्ड कॉइन्स लेटर, अर्ली इसे गोल्ड ऑर्नामेंट से, बाद में इसे गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट कर दिए, गोल्ड कॉइन्स निष्का, राइट। सर्गा, प्रतिसर्गा, वंशा, मनवंतरा, वंशोचरित, दिस आर द इंडिकेटर्स ऑफ पुराना। ये एज इट इज क्वेश्चंस फैक्चुअल्स आएंगे। ये किस किस के नाम है, किसे इंडिकेट करते हैं? जैसे पुराना, सर्गा, प्रतिसर्गा,
Vansa, Mahavantara and Vanshucharit, right? So we are going to end right now. We'll start from where we end today, right? Thank you.